अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। भूपेंद्र सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी लोग भी उनके साथ हैं। भूपेंद्र, पहले मैं 3 सवाल बता देती हूं कि इन पर आपको राय लेनी है। पहला ये कि इमरान का जाना पाकिस्तान के लिए क्या सही है? दूसरा, क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है? तीसरा, क्या इमरान की सरकार गिराने में चीन का हाथ है? इन 3 सवालों पर सबसे पहले ओपिनियन जानिए, क्या कह रहे हैं अहमदाबाद के लोग। बिल्कुल, हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी फिलहाल इनके अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर इसी की बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर ही। हम एक एक करके सबसे पूछने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश भाई है। महेश भाई, आपको क्या लगता है कि इमरान खान का जाना सही है या फिर कुछ और होना चाहिए? क्या अमेरिका जिम्मेदार है? और दूसरी बात, क्या चीन का इसमें रोल है कोई? इमरान खान ની પોતાની નીતિ જવાબદાર છે, પહેલી વાત તો એ। बोल सके आप। હા, ઇમરાન ખાનની નીતિ જવાબદાર છે પોતાની જ। એની જે पॉलिसी છે અત્યારે હાલમાં, हिंदी में बोल। अच्छा, हिंदी में बात करता हूँ मैं कि जो इमरान खान की जो नीति है ना वो गलत है अभी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो अभी इमरान खान का अमेरिका का उस पर हाथ था, बराबर। अभी उसको पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान सही तरह से ये सरकार नहीं चला रहे हैं। शायद उन्होंने अड़ोस पड़ोस आजू बाजू में अच्छी ताल्लुकात रखे होते शायद, तो ये जो मनी क्राइसिस उसकी चल रही है वो भी नहीं चल रही होती। अच्छा। खास करके मैं तो बात करूँ हमारे हिंदुस्तान की। और चीन को कहाँ देखते हैं इसमें आप? चीन का वो उसको क्या है, उसमें घुसा हुआ है पहले से ही, बराबर। वो मदद भी कर रहा है और उसको खोखला भी कर रहा है अंदर से। मदद भी कर रहा है और खोखला भी कर रहा है। सर, आपका नाम बताइए। सुरेश भाई। सुरेश भाई, आपका क्या मानना है कि अब तो इमरान खान भी खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है हमारी सरकार को अस्थिर करने में? तो उसको तो है ही, पहले से ही, आज से नहीं। जब पाकिस्तान जब जन्म हुआ तब से अमेरिका का हाथ है। सब उसको सबको उसकी जमीन जो है उसको हड़पनी है। उसका कोई सेंटर, सैनिक सेंटर बनाना है, चाइना को और उसको पाकिस्तान, दोनों को। तो आपको क्या लगता है इमरान खान का जाना सही रहेगा या नहीं? वो तो सही है, 100% सही है। अपने लिए तो सही है, हिंदुस्तान के लिए। सर, आप क्या सोचते हैं? आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम भरत महेश्वरी है। भरत भाई, आपका क्या मानना है कि ये पूरी क्राइसिस चल रही है, क्या सेना का इंटरफेयर की वजह से है, अमेरिका के इंटरफेयर की वजह से है, चीन के इंटरफेयर की वजह से है? क्या वजह हुआ, क्या लग रहा है आपको? सर, सेना तो है ही, आज नहीं 25 साल पहले भी, मतलब वहाँ सेना, वो तो सब रबर स्टैम्प होता है। कोई भी मिनिस्टर वहाँ, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो, वो सब रबर स्टैम्प ही है। बाकी चलाती सेना है। अगर आपने सेना के हिसाब काम नहीं किया है तो आपको आज नहीं तो कोई भी सत्ता आएगी, कोई भी आएगा, उसको 2-3 साल के बाद सत्ता से हटाना ही है। वहाँ सेना, अमेरिका तो खोखला करता ही है, चाइना खोखला भी करता है। उनको तो हथियार बेचने हैं, अपना धंधा करना है, पाकिस्तान को बेस बना। यहीं से आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का ये कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अहम रणनीतिक रिश्ते हैं। हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। देखिए आर्मी चीफ का ये बयान। दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका का पूरा हाथ है, फंडिंग अमेरिका की तरफ से आर्मी को की जा रही है, सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ। तो यहां पर आर्मी चीफ का अलग बयान, इमरान खान का अलग बयान। इसी से समझ लीजिए तल्खियां कितनी ज्यादा हैं। भूपेंद्र, बात कीजिए। And strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. देखिए, ये कमर जावेद बाजवा को आप सुन रहे थे। इमरान गए तो भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जाएंगे, ये पाकिस्तान मान रहा है। यही वो असंयत इमरान खान के बयान हुआ करते थे जिसकी वजह से सेना से उनकी तलखी भी हुई। अब सीधा एक बार संकेत पाठक का रुख कर लेते हैं मुंबई। मुंबई में संकेत आते हुए फिर से वही 3 सवाल सबसे पहले अब आपके सामने रखते हैं। इस बीच बाजवा का भी बयान सामने आ गया है, आपने सुना होगा। लेकिन सवाल यह कि क्या इमरान का जाना सही है? दूसरा सवाल, क्या इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है? क्या इमरान की सरकार गिराने में या फिर चीन का हाथ है? 3 सवाल, इन तीनों ही सवालों पर संकेत बात कीजिए। मुंबई कर क्या कहते हैं? बिल्कुल आशा, मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अभी उनके जो आर्मी चीफ हैं उनका बयान आया है कि अमेरिका के साथ वो अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है सरकार गिराने में। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे? अमेरिका तो वैसे भी नचाता है उनको और वो नाच रहे हैं, तो अमेरिका का भी इसमें हाथ है। सरकार वो अमेरिका ही गिरा रहा है।
और वैसे भी वहाँ की सरकार जो है ना गिरनी ही चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है हमेशा भारत के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं, तो उनकी सरकार जो है गिरनी चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि चाइना का हाथ हो या और उनकी खुद की आर्मी का भी हाथ हो सकता है? चाइना का तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका का एकदम पक्का हाथ है। अमेरिका का एकदम पक्का हाथ है कि सरकार गिर जाए। बिल्कुल, और लोग हैं उनसे भी हम इसी सवाल का जवाब लेंगे। आप ये बताइए, क्या लग रहा है कि इमरान खान का जाना सही है आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए? इमरान खान का जाना सही है, क्योंकि ये घूम फिर के भारत के ऊपर कुछ ना अनाप शनाप बोलता रहता है, और इसका जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि ये ज्यादा ही खिलाफ काम आतंकवाद के ऊपर करते हैं। अभी बीच में भी अनाप शनाप भारत के ऊपर बोल रहे थे, आपको पता होगा, कुछ हुआ था तो उल्टा सीधा बातें कर रहे थे। तो इनका सरकार तो जाना ही चाहिए, हर 1 साल 2 साल में गिरना ही चाहिए। इसमें किसका हाथ आपको लग रहा है? अमेरिका का हाथ लग रहा है या चाइना का लग रहा है या उनकी खुद की आर्मी का? मुझे इनका हाथ चाइना का भी लग रहा है कि चाइना का भी हाथ है इनको गिराने के लिए, क्योंकि ये जो चाहते हैं ना वो होता नहीं है। ये हरदम भारत के ही खिलाफ उंगली करते हैं। इससे अच्छा है इनका सरकार गिरना चाहिए, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, इनके आर्मी को आज तत्काल। बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? तो ये आशा मुंबई के लोग थे, हालांकि सुबह का वक्त है, कुछ कम लोग हैं, लेकिन सभी का ये मानना है कि इमरान खान सरकार का जाना सही है। और इसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ हो सकता है, तो कुछ कह रहे हैं कि चाइना भी इसके पीछे हो सकती है। और भी सवाल लेकर संकेत पाठक आपके पास हम आएंगे, जिस पर लोगों की ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं वो जानेंगे। बुरे फंसे इमरान खान क्या सोचता है? हिंदुस्तान न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है 10 सवालों के साथ। एक बार फिर से हम न्यूज 24 हिंदुस्तान की जनता के बीच में है। पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या इमरान खान का सही है? क्या सेना का दखल जो हमेशा से रहा है आज इस वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान की हालत है? इन तमाम सवालों पर न्यूज 24 राय ले रहा है। बिल्कुल, और अब आइए सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है, और बाहर निकले लोग सुबह सुबह, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, सुबह सुबह आनंद भी उठाते हैं, अच्छा मौसम और थोड़ा वॉक भी हो जाता है। तो अशोक, आपके पास आते हुए एक बार फिर से उन्हीं 3 सवालों के साथ, क्योंकि आज देखिए अभी तक जो निकलकर सामने आया है, अभी तक जितने शहरों का हमने रुख किया उसमें यह निकलकर सामने आया है कि ज्यादातर लोग, चाहे पाकिस्तान में तो हम जानते ही हैं, भारत में भी लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान की सरकार जानी चाहिए, गिरनी चाहिए, भारत के हित में भी है। लेकिन इन्हीं 3 सवालों पे अशोक फिर बात कीजिए, क्या जाना सही है इमरान का? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर इसके पीछे चीन का हाथ है? बिल्कुल आशा, मैं सीधे सवाल लेके लोगों के बीच जा रहा हूं। मुझे बताइए, क्या इमरान खान का जाना ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, इमरान खान का जब कोई रोल ही नहीं है, चाहे इमरान खान हो चाहे मरियम शरीफ हो, कोई भी आ जाए, सत्ता बाजवा के हाथ में ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ करेंगे बाजवा ही करेंगे। इमरान के जाने के पीछे पाकिस्तान का वो अमेरिका का हाथ है या चीन का? देखिए, दोनों लोग मिल करके ही कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि वो अपना टेरर जो है फैलाना चाहते हैं और फैलाए हुए हैं, इसके लिए जो कि वो फेमस भी हैं। और पाकिस्तान तो खैर हमेशा से देखा जाए तो सन 47 से लगा के अब तक अगर देखें स्थिति पाकिस्तान की, तो वो किसी न किसी की गोद में ही बैठा रहता है, मुस्कुराता रहता है। आप मुझे बताइए, क्या इमरान खान के जाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या चीन का? इमरान खान के जाने के पीछे मेनली अमेरिका, चाइना और मेन बाजवा जी का है। बिल्कुल उन्हीं का ही हाथ है बस, क्योंकि इमरान खान जी अपने में तो एक छोटे से बच्चे की तरीके से हैं, जो भी पापा ठीक है। अशोक तिवारी, एक अहम खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं, क्योंकि ये बातचीत का सिलसिला लंबा चलेगा। लोगों की लगातार हम राय ले रहे हैं। पाकिस्तान ब्रेकिंग स्पीच आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया गया है, सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी संसद को कंटेनर से घेरा गया है। अब आप इसी से हालात का अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी संसद को कंटेनर से पूरी तरीके से घेर लिया गया है, और वहां पर जो सैनिक हैं, सुरक्षा कर्मी, उनकी संख्या भी काफी बढ़ा दी गई है। यानी कि हालात खराब ना हो उससे पहले ये कदम उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो ये तो पहली खबर रही। दूसरी एक और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में आपको दिखाई देगी। आशा, बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए हालात आप समझ सकते हैं, हालात इस बीच पाकिस्तान में क्या बने हुए हैं। एक तो संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई, दूसरी देखिए इमरान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विपक्षी जो सांसद है उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात है। ऐसा लग रहा है कि हालात यहां पर
क्योंकि पिछली बार भी डंडे पिला पिला कर इमरान खान के समर्थकों ने लाठियां तैयार की थी, डंडों को खूब तेल पिलाया था कि यहां पर बजेंगे ये विपक्षी सांसदों के ऊपर। तो ये हालात है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक जुलूस सा निकलने वाला है। अपने आप ये जो मुल्क है पूरी दुनिया में मजाक का सबब बनकर रह गया है। ये इस प्रकार की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। उस वक्त क्या होगा जब वोटिंग की शुरुआत होगी या उससे पहले जब सांसद जा रहे होंगे भीतर संसद के नेशनल असेंबली के, वो तस्वीरें भी देखना आज बहुत दिलचस्प होगा। वो भी आपके सामने न्यूज़ 24 पर सबसे पहले लेकर आएंगे। लेकिन आइए अभी हम सीधा रुक कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं, बात अधूरी रह गई थी। भूपेंद्र, 3 सवाल आपके पास है ही। क्या जाना सही है? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? तीनों ही सवालों पर बात कीजिए। बिल्कुल, जो हमारी बात चल रही थी, जैसे कि बता रहे थे कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के साथ हमें अपने रिश्ते बनाए रखने हैं, और जबकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने में अमेरिका का हाथ है। आप क्या इसका आपकी क्या सोच? नहीं, हमारी तो राय है सर, इसमें अमेरिका का तो हाथ तो है, लेकिन वहाँ मेन इंटरफेयर सेना का चलता है। जो बाजवा है, कोई भी अधिक वहाँ जो लश्कर का बड़ा होता है उनकी ही चलती है। अमेरिका का तो खाली नाम है, बाकी वहाँ अंदर की जो लश्कर है वही रबर स्टैम्प की तरह, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर, सबको वही चलाते हैं सर। तो क्या आपको लगता है इमरान खान का जाना सही रहेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किस लिहाज से? मतलब वो सर इसीलिए कि वो मतलब सेना के सहारे ही आया था। सेना जो जो बाजवा है उसका कार्यकाल बढ़ाने में भी इमरान का याद था, वही उसको हटा रहा है। आप उसकी चली गई थी, मतलब 1 साल, अभी 1 साल उसकी कारकिर्दी बढ़ा दी उन्होंने। बाकी बाजवा का तो मतलब 1 साल पहले उन्होंने इमरान खान ही बढ़ाया है, समाप्त हो गया था और बढ़ा दिया गया। और भी लोग हैं, आप क्या सोचते हैं जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, तो इमरान खान को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? और दूसरी बात, क्या इसमें चीन का हाथ है या अमेरिका का? बेशक इमरान खान को चले जाना चाहिए, और दोनों का हाथ है, अमेरिका और चीन, क्योंकि पाकिस्तान उनकी रोटियों पे ही पल रहा है। तो पाकिस्तान का ये हाल होना बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब ये होना ही था? हाँ, क्योंकि चीन टोटल पाकिस्तान का जो भी अभी तक जो भी डेब्ट है उसमें 27% चीन का है, बराबर। तो उस वजह से चीन और उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से उसका फायदा लेने के लिए चीन उसको दबाएगा, पैसा देगा और अपनी मनमानी करवाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, इमरान खान को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए, और कौन जिम्मेदार है? नहीं, चले जाना चाहिए इमरान को। मतलब ये अमेरिका और चीन में से कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है आपको? चीन तो जिम्मेदार रही वैसे। आप क्या सोचते हैं सर, ये जो पूरी चर्चा चल रही है आप सुन रहे हैं? हाँ जी। तो इसमें इमरान खान के, जैसे हमने पहले पूछा था सवाल कि चले जाना चाहिए, रहना चाहिए, दूसरी बात जैसे आर्मी वो रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि जो पूरी सरकार है वो ISI और ये मिलिट्री उसका वही चला रही है। अच्छा, वो चाहेंगे तो ही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और अमेरिका और चीन का क्या रोल है इसमें? अमेरिका का सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट है पूरा। और तीसरी बात ये, हमने पहले भी कहा कि अगर हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते शायद, तो शायद उनका भी सपोर्ट मिलता, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है अमेरिका और चाइना के अलावा, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वही गलत है। आपको क्या लगता है कि सेना का इंटरफेयर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में इतनी अस्थिरता आ जाती है, या हाँ, क्योंकि वो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से सेना का वजह से हर बार, ऐसा एक नहीं इमरान खान के टाइम नहीं, नवाज शरीफ के साथ भी तो वही चीज हुई थी फास्ट में। अच्छा, तो क्या होता वो, वही तो हाल था। तो आप मतलब कुल मिला के इमरान को रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। तो सुना आपने कि यहाँ पर लोगों की राय जो है वो ये है कि इमरान खान को अब जो है बने रहने का कोई हक नहीं है, और दूसरी बात, अमेरिका और चीन दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं। हिंदुस्तान क्या सोचता है वो सामने निकल कर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।